आत्ममंथन शिविर में सभी मिल करके चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए समाधान तक पहुंचने के लिए जीवन के सत्य की खोज, हम सत्य निष्कर्षों तक हम पहुंचे, इसके लिए ये मंथन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल इस शिविर का एक चरण था जिसमें आत्ममंथन की प्रक्रिया हमने शुरू की, जिससे कि हम अपने स्वयं को ठीक ठीक पहचान पाएं और स्वबोध से स्वधर्म का बोध, अपने कर्तव्यों का बोध, अपने दायित्वों का बोध, मनुष्य और मनुष्येतर पूरा जो अस्तित्व है उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसको हम ठीक ठीक समझ पाएं। हम यद्यपि इस पूरे अस्तित्व में एक इकाई की तरह हैं, लेकिन ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा ब्रह्मांड, ये परस्परता पर टिका हुआ है। व्यापक रूप में ये पूरी समष्टि हमारे लिए कार्य कर रही है और हमारा अस्तित्व भी पूरी समष्टि सृष्टि की पूरकता के तौर पर हो। उस संदर्भ में इच्छाओं के ऊपर बात हुई और इच्छाओं के मूल में एक निष्कर्ष तक पहुंचे कि हम दुख से छूटना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं और इस सुख और दुख के इस विश्लेषण में कल अंत में एक बात पर विचार हुआ कि ये तो केवल आध्यात्मिक साधक, योगी, श्रेय पथ पर चलने वाले धार्मिक आध्यात्मिक लोग, वे ही केवल सुख की चाहना नहीं करते। सुख की चाहना तो मानव मात्र करता है। समृद्धि और खुशहाली, ये दो शब्द पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं और उसी के लिए सारे अंततोगत्वा यदि अन्वेषण करते हैं तो सारे पुरुषार्थ इसी दिशा में चल रहे हैं। तो एक मैंने प्रश्न खड़ा किया था कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो एक बात कहते हैं कि सुख तो समृद्धि से आता है, इसलिए हमारे पास में सब प्रकार की समृद्धि होनी चाहिए। माने ज्ञान से भरा हुआ मस्तिष्क, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय, शौर्य से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से भरी हुई भुजाएं, यह हमारी व्यक्तिगत रूप से समृद्धि है। हम शारीरिक तौर पर, पुरुषार्थ के तौर पर, प्रेम के तौर पर, ज्ञान के तौर पर दरिद्रता को कोई स्वीकार नहीं करता है। जो नास्तिक लोग हैं वो भी। तो व्यक्तिगत तौर पर सब बहुत समृद्ध होना चाहते हैं, बहुत सुखी होना चाहते हैं, बहुत बलवान, प्रज्ञावान होना चाहते हैं। अब तो ज्ञान के विकास के लिए जैसे बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, उसमें विज्ञान और तकनीकी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ज्ञान के विकास के लिए बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं, पुरुषार्थ के विकास के लिए भी बहुत तरह के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग्स चलती हैं। फिर बात यह आई कि कुछ नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास समृद्धि होनी चाहिए और प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार से। एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है, एक ऐसा व्यवहार जिससे किसी को कष्ट ना हो। तो इतने से
बहुत मात्रा में सुख मिल जाता है, हम देखते भी हैं। यदि जीवन में समृद्धि हो, पूरी समृद्धि, माने उसके वैयक्तिक जीवन में भी पूरी समृद्धि हो, किसी तरह का अभाव ना हो, शरीर के इंद्रियों की, बुद्धि की समृद्धि हो, उसमें दरिद्रता ना हो, और बाहर के संसाधनों की, संपत्ति की, ऐश्वर्य की, वो भी दरिद्रता ना हो, और अत्यंत प्रीतिपूर्वक आत्मीयता के साथ एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हुए व्यवहार करें और कोई किसी को कष्ट ना दे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसा होना, लेकिन ऐसा हो तो जीवन बहुत सुखी होता है। तो हमने ये कहा कि ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में समृद्धि रखो और प्रेम पूर्वक आचरण करो और कोई ऐसा व्यवहार ना करो जिससे किसी को कष्ट ना हो। ऐसे हमारे यहां पर इसको धर्म की संज्ञा दी है। श्रूयताम, बोलो, पूरा बोलो आप ही। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। यही धर्म का है हमारे यहां कि भाई ऐसा कोई भी कार्य ना करो जिससे किसी को कष्ट हो। जैसे हम अपने लिए सब सुख चाहते हैं कि वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, किसी भी तरह से दूसरा हमारे साथ में कोई अशुभ व्यवहार ना करे, अभद्र व्यवहार ना करे, तो ये दो चीजें होने से तो बहुत कुछ हो जाता है। धर्म के नाम पर मैंने कहा इतनी भ्रांति है, भगवान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर हमने कुछ प्रतीक बैठा दिए, लेकिन भगवान का जो सत्य स्वरूप है वो समझा नहीं। इसी का फायदा उठाया नास्तिक लोगों ने और उन्होंने कहा कि ये जिसको तुम भगवान कह रहे हो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। व्यक्ति का कर्म और उसके कर्मों का फल उसको मिलता है और बस उससे तो हमारा सारा काम हो ही जाएगा। तो इसलिए हम इससे थोड़ा और आगे सोचते हैं कि वास्तव में जो है हमारी जो पूरी यात्रा है, जो हमारा गंतव्य है, वो केवल और केवल भौतिक सुखों से पूरा नहीं होता, उसमें कोई ना कोई अपूर्णता रह जाती है। श्रद्धाचार्य ने फिर उसी बात के ऊपर उस एक समाधान प्रस्तुत किया कि हम पूर्ण सुख, पूर्ण तृप्ति, चाहे शरीर की आयु हम 100, 200, 400, 500, 1000 साल भी क्यों ना कर लें, पूर्णम वर्ष सहस्र में विषयासक्त चेतसः तदप अनुदिनं तृष्णा मम तेषु उपजायते यत् पृथिव्यां बृहयं हृण्यं पशवः स्त्रियः कस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत् न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। ये सारे संदर्भ कर रखे गए कि हमारी जो खोज है वो जब जारी रहती है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में हमें सुख मिल जाता है जब दरिद्रता नहीं होती है, अत्यंत प्रीतिपूर्वक अनुकूल व्यवहार होता है, लेकिन अंत तो गत्वा एक सूक्ष्म दुख फिर भी शेष रह जाता है। इसलिए दुख का अंत तो जन्म मरण की निवृत्ति से होगा। इसलिए दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर अपाया अपवर्ग वाली बात कही कि अपवर्ग भी है। और भगवान के बारे में ये जो हम प्रतीकात्मक रूप से कुछ चीज़ें लेके चल रही, इससे परे जाकर के भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को जब देखते हैं, हम उसको प्रमाणों के आधार पर, अनुभूति के आधार पर अनुभव करते हैं, तो भगवान का अस्तित्व किसी के मानने न मानने पर टिका हुआ नहीं है। ये तो प्रतिपल अनुभव में आता है कि हम हमारे पास में माना कि ज्ञान का अथाह सागर है, विज्ञान भी मानता है, लेकिन इस ज्ञान का स्रोत तो एक अज्ञात शक्ति है। माना कि हम अपने भीतर अपरिमित प्रेम करुणा वात्सल्य है, लेकिन उस प्रेम करुणा वात्सल्य का स्रोत भी जो अज्ञात है, और अपने भीतर अपरिमित पुरुषार्थ है। इस ज्ञान का, इस प्रेम का, इस पुरुषार्थ का स्रोत भगवान, और वो हर पल अनुभूति में आता है। और जो भगवान के अंग संग जीने लगते हैं, क्योंकि सारे अस्तित्व केवल दृश्य नहीं होते, बहुत से लोग इसलिए नकार देते हैं भगवान की सत्ता को कि दिखता नहीं है। तो दिखने को तो ये जो कुछ दिख रहा है, ये तो महर्षि दयानंद ने इस बात को कहा है, तो भगवान का प्रत्यक्ष है। ये सारा अस्तित्व, ये सारी सृष्टि भगवान का प्रत्यक्ष है।
क्योंकि इस रचना के पीछे वही तो रचयिता है। बिना रचयिता की रचना होती कहाँ, बिना कर्ता के कार्य होता कहाँ है। तो ये पिंड और ब्रह्मांड का पूरा अस्तित्व उस भगवान का प्रत्यक्ष है, और ये तो बाह्य प्रत्यक्ष है भगवान का, भौतिक। आंतरिक प्रत्यक्ष हम आत्मा और अपने परिष्कृत बुद्धि से उस आत्मा का प्रत्यक्ष करते हुए, और जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, जो सब ज्ञान का, सब सुखों का, सब प्रेम का, सब पुरुषार्थ का, सब ऐश्वर्यों का जो मूल है, उसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो जीवन में हम पूर्ण तृप्त हो पाते हैं। हमारी सारी अपूर्णताएं मिट जाती हैं, हमारे सारे दोषों का अंत हो जाता है। और जब वो भगवान, भागवत सुख, भगवान का सुख मिल जाता है ना, तो फिर ये छोटे छोटे सुखों का आकर्षण भी कम हो जाता है, और अंततः ये आकर्षण छूट ही जाता है। तो हम इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जो कई बार हमको विचलित करने वाले भी होंगे। मैं सभी से ये निवेदन करता हुआ कि हमें कहीं विचलित नहीं होना है। कितने ही प्रश्न हमारे भीतर से पैदा हों, कितने ही प्रश्न बाहर से जो है पैदा किए जाते हों, हम उन सब प्रश्नों के बीच में हम सत्य समाधान खोज सके, उसके लिए आत्मचिंतन शिविर की यह श्रृंखला चल रही है। और इस क्रम में आज मैं पुनः श्रद्धेय आचार्य सत्यजीत जी और आदरणीय श्री शत्रुंजय जी, जो इस शिविर का बहुत ही दिव्यता के साथ संचालन कर रहे हैं, मैं उनका आमंत्रित करता हूं कि अब वो नए इस सत्र का प्रारंभ करें। कल का हमारा पूरा दिन इस बात पर गया, इस बात के मंथन पर गया कि हमारी इच्छा है या नहीं है, क्या क्या इच्छाएं हैं, वो कैसी कैसी हैं, उनको हम किस तरह वर्गीकृत करके देख सकते हैं, उन इच्छाओं में परस्पर क्या संबंध है, और मेरी अपनी सबसे प्रमुख इच्छा क्या है, उससे गौण क्या है, उससे पीछे की क्या है, और उन सब इच्छाओं के पीछे प्रयोजन क्या है, और वो अंतिम स्थिति में लगभग सबकी सहमति मान करके मैं चल रहा हूं। एक तो सुख की प्राप्ति, और सुख की प्राप्ति भी पूर्ण सुख की प्राप्ति, और दूसरा दुख की निवृत्ति। ये दोनों भी मान करके चलें, ये हमारा एक निष्कर्ष के रूप में, प्रस्ताव के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हमारा निकल के आ रहा है। हो सकता है किन्हीं को इसमें पूरा निश्चय अभी ना हो तो और भी विचार करेंगे। तो ये एक हम निष्कर्ष तक कल पहुंचे। अब इसमें दो चीजें हमारे सामने आई, एक सुख और एक दुख। तो आज हम सुख और दुख इसी से प्रारंभ करते हैं। हमारी इच्छाएं हैं, ये हम सबको पता है, और सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, ये सब अपना अपना भी अनुभव करते हैं, और दूसरों के लिए भी लगता है हाँ ये भी ऐसे ही है। और न केवल मनुष्य, अन्य प्राणी भी इसी तरह के हैं, ये भी हम विचार कर सकते हैं। तो मंथन के लिए आज पहला बिंदु है, सुख कहते किसको है? ये एक विचारणीय बात है। भले ही हम जन्म से बहुत सुख लेते आ रहे हैं, पर फिर भी और मंथन करेंगे। सुख कहते किसको है, मतलब सुख होता क्या है, सुख होता क्या है, ये एक हम विचार करेंगे। आगे का प्रश्न है इसी में, हम किसे सुख मानते हैं? हम यानी एक एक व्यक्ति, ये वो सब, दोनों में अंतर है। एक तो सुख होता क्या है और हम किसे सुख मानते हैं, इसमें भिन्नता भी हो सकती है और समानता भी हो सकती है। कि जैसा सुख है हम वैसा ही मानते हैं, ये भी संभव है, और सुख जैसा है उससे भिन्न हम कुछ और चीज को सुख मान रहे हो, ये भी संभव है। दोनों संभावनाएं, इस पे विचार चलेगा।
इन दोनों पे पहुंचने के लिए हम पहले इस बात पे विचार करेंगे। जो तीसरा है, सुख कब कब होता है। हमें व्यक्तिगत स्तर पे सबको लेना है कि मुझे कब कब सुख होता है, और एक एक करके आप में से बताएंगे। जैसे कल था कि क्या क्या इच्छाएं हो सकती हैं, मैं यहां पर लिखूंगा। तो जहां जहां जिस स्थिति में हमें सुख होता है उसका पहले हम एक एक करके आकलन करेंगे, लिखेंगे। आप ही में से जो बातें आएंगी ये मंथन की बात है, मंथन करेंगे। तो इस आत्म मंथन शिविर का आज का हमारा विषय कि अभी हम ये देख रहे हैं कि सुख कब कब होता है। मैं उदाहरण देता हूं, हमें सुख कब होता है। सुख की अनुभूति हमारे को है अपने अपने ढंग से, जहां भी जैसे भी। बोलिए। जब हम गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं तब हमको सुख मिलता है। गुरुजनों के सानिध्य में रहने से सुख होता है। अगर किसी को ये लगे कि ये बात ठीक नहीं है तो विचार कर सकते हैं कि किसी ने कुछ कहा है, अपनी असहमति जता सकते है मत जगह गुरुजनों के सानिध्य में। जी बोलिए। ज्ञान से हमें सुख मिलता है, सच्चा ज्ञान। ज्ञान से सुख मिलता है, सच्चे ज्ञान से बोल रहा है। सच्चे ज्ञान से जी। इसमें थोड़ा सा आप कब कब होता है मतलब थोड़ा समय को लेकर के रखिएगा। किस किस कारण से होता है वो भी एक विवेचना हो सकती है, लेकिन कब होता है इस प्रश्न में क्या है, वो कारण भी आएगा लेकिन उसके साथ थोड़ा सा समय का भाव भी जुड़ा हुआ है। कब होता है, बोलिए। इच्छाओं के पूर्ण होने पर सुख होता है। इच्छाओं के पूर्ण होने पर, जब हमारी इच्छा पूर्ण होती है, तो भौतिक हो या आध्यात्मिक, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, कुछ भी, इच्छा मात्र। जब हम अपनी दिनचर्या अच्छे से पूर्ण करते हैं तब हमें सुख होता है। जब दिनचर्या अच्छी तरह पूरी करते हैं। दिनचर्या मतलब एक तरह से हमारा कर्तव्य हो, कर्तव्य, जब कर्तव्य हमारा पूरा हो जाता है तो इसको व्यापक करके करते हैं दिनचर्या, या इसको कहें कि हमारा कार्य, बिजनेस, व्यापार, जो भी है, तो इसको कर्तव्य शब्द से मैं दिनचर्या और कर्तव्य भाव इसको व्यापक कर देते हैं। कर्तव्य पूरा होने पर सुख मिलता है। जब हमारा व्यवहार ठीक रहता है तो उससे सुख मिलता है। व्यवहार जब ठीक रहता है, ठीक है। अपना व्यवहार ठीक होता है या दूसरों का भी ठीक होता है तब, या दोनों में? अपना इनका अपना कहना है कि भाई अपना व्यवहार यानी मेरा, अपना व्यवहार हम दूसरों के साथ जब ठीक करते हैं तब अपने को सुख मिलता है। अपना व्यवहार ठीक रखने पर, ये बात दोनों पे लगेगी। अपना इधर वाला भी बोल रहा है कि अपना व्यवहार ठीक रखने पर मेरे को अच्छा लगता है, और वो भी देख रहा है सबके लिए हो गया। और दूसरी जो अगली बात आ रही है कि दूसरे जब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब भी हमें सुख मिलता है। जी जी, दोनों। तो एक ही व्यवहार की परस्परता हो गई ना सर जी। व्यवहार की परस्परता जी, दूसरों का हमारे प्रति। बोलिए। ओम आचार्य जी, जिसको मन श्रेष्ठ मानता है वही चीज सुख देता है। जिस काम को हम अच्छा मानते हैं आचार्य जी, उस काम को करने में सुख मिलता है। जिस काम को हम अच्छा मानते हैं उसको करने में सुख मिलता है, ठीक है जी। वो कैसा भी हो चाहे। बोलिए। ओम आचार्य जी, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की सेवा करने और स्व आत्मवत व्यवहार करने में। स्ववत, अपना ही स्वरूप, स्ववत व्यवहार से जी। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें सुख मिलता है। सेवा आ गई बेटा। इसको सेवा के अंतर्गत हम ले सकते हैं। ये सेवा एक वैसे शारीरिक सेवा हो गई, और सहयोग करना, इसको सेवा के साथ सहयोग भी, सेवा सहयोग में, सेवा में किसी भी तरह का सहयोग आ गया। बहुत जोरदार काम है सेवा। इसमें हम किसी को धन देते हैं, शरीर से करते हैं, ज्ञान देते हैं, औषधि देते हैं, कुछ भी देते हैं। आचार्य जी, जब हम किसी अपने प्रिय को देखते हैं तो सुख, प्रिय को देखते हैं, ठीक है। दूसरों की खुशी में सुख मिलता है। लक्ष्य पूरी होने से सुख लगता है। लक्ष्य हमारा ध्येय पूरा हो, तो वैसे इच्छा पूर्ति आ गई, इसमें ले लें। इच्छा पूर्ति में ध्येय जोड़ दो आचार्य जी। बोलिए। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, सफल हो जाते हैं तो हमें सुख मिलती है। सफलता होने पर, सफलता में हमारे अनुकूल भोजन और पदार्थ जो भी भोग सामग्री है उसे प्राप्त करने से खुशी होती है हमें। अनुकूल भोग्य सामग्री, उसमें भोजन, वस्त्र, मकान, सभी चीजें आ गई, भोग्य सामग्री है।
जितनी भी है, अनुकूल भोग्य सामग्री से। फिर तो अनुकूल सुनने से, सामग्री अनुकूल जब देखने हमें से, प्राप्त होती है, केवल सामग्री ही नहीं है, अनुकूल सुनना, देखना, बोलना सब। अनुकूल भोग्य सामग्री, ठीक है, जो भी भोग्य है यानी जिसमें हमें सुख प्रतीत होता है, जो उसी को ही हमारी भोग्य सामग्री है, वो अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल होगी तो हमें प्राप्त होता है। बोलिए। ओम प्रणाम आचार्य। भगवान का स्मरण करने से सुख मिलता है। परमात्मा के स्मरण से, गुरुओं के आज्ञा के अनुकूल चलने से सुख मिलता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। मानसिक शांति मिलने से सुख मिलता है। मानसिक शांति मिलने से सुख मिलता है। खेल कूदने से भी सुख मिलता है। खेल कूद होने से। बोलिए। जब समस्याओं के समाधान होता है तब हमें सुख के भी प्राप्त होता है। समस्याओं का समाधान, हाँ, समस्याओं के समाधान। ठीक है, अब वरिष्ठों को अवसर देते। आचार्य जी, सभी को अच्छे अच्छे कार्य करके सुख होता है जी। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं किसी को कष्ट दे करके भी सुख होता कष्ट है। दे करके भी सुख मिलता है। ठीक है, दूसरों को कष्ट दे करके, इसके बहुत उदाहरण है और ये वास्तविकता है। परिवार में पति पत्नी रहते हैं, कुछ को दूसरे को पीड़ा दे करके ही सुख मिलता है। आजकल सारे सीरियल इसी पे चल रहे हैं आचार्य। इस पे चलते हैं परिवार में, और दूसरा उसको सिगरेट से दागेंगे। हाँ, ये वास्तविकता है, ऐसा होता है। मैं भी बोलूं आचार्य जी, जी, समझ दूसरों को जी, प्रेम करके भी सुख मिलता है। दूसरों से प्रेम करके, स्नेह करके, चाहे वो हमारे नजदीक हो या दूर हो, स्नेह से जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो हमारे को भी सुख मिलता है। जब जब हमारे मन में दूसरों के प्रति आते हैं। ठीक है, अमृतानंद जी। अपने अत्यंत प्रिय को समर्पण करके उनके आज्ञानुसार चलने में महान सुख होता है। जी, तो यहाँ थोड़ा गुरुजनों के अनुकूल चलने में, आज्ञा पालन में, इसमें गुरुजन के साथ में इसको और व्यापक कर लेते हैं कि अपने प्रिय, अत्यंत प्रिय के प्रति समर्पण। यहाँ स्वामी जी का अभिप्राय परमात्मा के प्रति होगा संभवतः। अत्यंत प्रिय हो गया यानी परम प्रिय, समर्पण और उनके अनुसार चलना, उनके अनुकूल व्यवहार, उनके अनुकूल आचरण। ठीक है, ये घरों में भी होता है आचार्य जी। आचार्य शीतल जी। मान सम्मान मिलता है तब सुख मिलता है। मान सम्मान जब मिलता है तब सुख मिलता है। अच्छे ढंग से भी होता है और कई बार भड़ास निकालना जिसको बोलते हैं वो भी होता है, वो भी मन की बात ही कहते हैं। हाँ हाँ। और अपनी सब तरह की जो भी है, खाली अपने मन की बात कई बार किसी को कहने को नहीं होता है, तो मन की बात कह करके और करके भी दिख दो आचार्य जी। आजकल ये बच्चों को सिखाया भी जाता है जी। तो वो किसी को कष्ट, वैसे कष्ट नहीं दे रहे हैं आचार्य जी। वो कहते हैं दूसरों को कष्ट दोगे, किसी जानवर को, आदमी को पीटोगे, कुत्ते को पीटो, किसी को कुत्ते को मार के, कुत्ते को पत्थर मारेंगे, किसी को जानवर को मार, वो अलग है। लेकिन आजकल ये चल रहा ट्रेंड है गुरु आचार्य जी, मतलब अपने को भी कष्ट दे के सुख मिलता है कई बार आदमी को। मुझे लगता है मन की भड़ास निकाल के सुख, मन की भड़ास निकाल के, मन की भड़ास निकाल के। हाँ ठीक जी। दूसरों से प्रेम, दया, करुणा, विश्वास। ये तो मैंने बोल दिया था बहन जी, मेरे वाला ही बोल। आपका दूसरों से करने का था, यहाँ पाने का है। अच्छा, दूसरों से जो मिलता है हमें, दूसरे जब अपने दूसरों से प्रेम मिलता है, विश्वास प्राप्त करके। ठीक है, किसी और में डाल सकते हैं हम, इसी को मेरे वाले में डाल दो ना, प्रेम करके और लेके। हाँ। ठीक है, इसमें प्रेम स्नेह दे करके और ले करके, इन दोनों को मिला के आपकी बात आ गई इसमें। हाँ। ठीक है, अन्य वरिष्ठों में से कोई? हाँ जी, दयाराम जी। ओम आचार्य जी, अपने मन की कमियों को, अपने दोषों को जान लेने पर, अपने दोषों को जान लेने पर। ठीक है, जान लेने मात्र से हो जाता है या उसको सुधारने से? जानने के बाद ही सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, समझे। अपने दोषों को जानने और सुधारने से। दोष दर्शन ज्ञान, स्वदोष का ज्ञान, दोष का ज्ञान और समाधान। हाँ, ये भी एक, इतने में भी होता है सुख, और साथ में ज्ञान व समाधान, या तो समाधान कर देता हूं, समाधान या तो उसको दूर करना,
जैसा भी उसको कहें, इन दोनों से, इसने से भी होगा, पता लग गया इससे भी दुख, इससे भी सुख हो सकता है, और समाधान कर देंगे तो और भी अधिक सुख होगा। कोई हमारे कहे अनुसार चलता है तो हमें सुख मिलता है। ठीक है। ओम आचार्य जी, सुबह ध्यान अच्छा लगता है तो सुख मिलता है। इसमें आचार्य जी ध्यान के साथ में विचार शून्य आ जाती है, वो कैसे लिखेंगे? विचार शून्यता आपका मतलब तात्पर्य? ध्यान के समय विचार शून्यता आने पे अच्छा लगता है, सुख विचार मिलता है। शून्यता, एकाग्रता दोनों को ले लें, दोनों इसमें अंतर्भावित मान लेते हैं। निद्रा अच्छी आने पर सुख मिलता है। निद्रा अच्छी आने पर, ठीक है। दूसरा, बहुत जोरदार सुख है। दूसरा, समाज या संसार का जो शत्रु है उसके विनाश पर या उसके दुखी होने पर सुख का अनुभव होना। दुष्टों के विनाश में, दुष्टों, अन्यायियों को, जी जी, अन्यायकारी, अन्यायकारियों को। एक और कोई? डरा के, हाँ ये जोरदार होता है। कोई बैठा हो चुपचाप और पीछे से बड़े खुश होते हैं पीछे से करके। सौरभ जी। स्वस्थ शारीरिक स्थिति में सुख मिलता है। स्वस्थ शारीरिक स्थिति में, दूसरों की बुराई करने में और दूसरों की बुराई सुनने में भी, चुगली में, ओ बहुत बड़ा जबरदस्त। इनको लग रहा था कि कैसे हो छूट जाए। हाँ, कहीं छूट न जाए, ये सुख तो वंचित रहने योग्य नहीं है। बुराई करने और सुनने में। आचार्य जी, हम कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं डाले, मतलब कोई हमारे कार्य में बाधा ना खड़ी करे। जी जी, ठीक है जी। बोलिए जी, शीतल जी, आचार्य जी। नशा पता करने में सुख मिलता है। नशा करने पर, ठीक है। नशा, दुर्व्यसन, कोई भी नशा, दुर्व्यसन, उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना भी बड़ा सुख मानते हैं ना आचार्य जी? उत्तेजना को नशे में रखूं, अलग रखूं? उत्तेजना तो बहुत बड़ा सुख प्रचलित हो रहा है ना आचार्य जी आजकल। अलग रखता हूं। एक्सट्रीम पर जाना है, एक्सट्रीम। तो एक अंतिम देते हैं, आप बोलिए। संतान प्राप्ति, ठीक है। 36, इसमें स्वामी जी अनुमति दें तो ठीक है जी, विराम दिया जाए, क्योंकि संतान प्राप्ति होने पर तो बाकी काम तो अपने आप ही हो जाएंगे। जी। और शिष्य प्राप्ति में, संतान और शिष्य आदि की प्राप्ति में, शिष्य भी जोड़ दूं? हाँ हाँ, संतान, शिष्य आदि। अब वही संतान का मतलब भी अच्छी संतान से होता है, ठीक है। बुरी कोई जाता ही नहीं। ये बहुत अच्छा आत्ममंथन हुआ है, आपने सभी बिंदु अलग अलग रूपों में आ गए हैं। आप कुछ और बोलेंगे वो भी लगभग इसी में आएगा, और अतिरिक्त है तो आप अपना लिख लीजिए। हम इतने से इतना बहुत है, अब इसके आगे हम चलेंगे। तो ये अभी हमने क्या के देखा, सुख कब कब होता है।